प्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जहां इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आने वाले खतरे को भांपते हुए इंदौर की जनता के लिए अलर्ट मैसेज दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर की जनता को किया अलर्ट। पिछले अनुभव और आगामी खतरे को देखते हुए जारी किया अलर्ट। कलेक्टर ने की मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश के साथ साथ इंदौर को भी कई खतरनाक अनुभव दिए हैं, जिसके बाद अब तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह के साथ ही पूरा प्रशासनिक अमला फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जहां एक बार फिर से प्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर की जनता से अलर्ट रहने की अपील की। बढ़ रहा है और जनरली पहले जो ट्रेंड देखने में आया, केरल में जब बढ़ता है तो उसके महीने 2 महीने के अंदर एमपी में भी उसका असर आता है। महाराष्ट्र में बढ़ना का ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा जिस संख्या में अभी बीच में महाराष्ट्र भी आ गया था, उससे ज़्यादा संख्या में प्रतिदिन आने लग गए हैं महाराष्ट्र में। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं राजस्थान में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो आसपास के स्टेट्स में बढ़ोतरी हो रही है और केरल में जो एक चल रहा है, वैसे केरल में जो अभी सीरो सर्वे हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें वहाँ एंटीबॉडीज़ जो हर्ड इम्यूनिटी 49% ही हो पाई है। तो कहीं ना कहीं, और इंदौर में 79, मध्य प्रदेश में 79% है। तो कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी के मामले में थोड़ा केरल पीछे, ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा संख्या में केसेस आ रहे हैं। पर फिर भी आने वाले समय में अगस्त एंड से लेकर के अब सितंबर तक अपनी सुरक्षा रखनी ज़रूरी है। इसमें उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है, कहीं भी अगर हम किसी के संपर्क में आ रहे हैं तो हम उसको मास्क ज़रूर उसको पहने यूज़ करें। उसका सबसे इम्पोर्टेंट मास्क है कि जब भी आप किसी से अगर आमने सामने बात कर रहे हैं तो उसका उपयोग होना चाहिए। भीड़ भाड़ इलाके में बचना चाहिए जाने के लिए। कोई भी आयोजन हो रहे हैं उसमें सीमित संख्या में रहें। जो भी सोशल फंक्शंस होते हैं घरों के, परिवार के, उसमें भी लोगों ने ऑलमोस्ट कुछ जगह कार्रवाई की भी है, उसमें मास्क का उपयोग ना के बराबर हुआ है। इसी वजह से शादियों की संख्या हम लोग उस समय नहीं बढ़ा पाए थे। मेंबर्स जो पार्टिसिपेट हो रहे थे, कुछ जगह कार्रवाई भी करनी पड़ी थी हम लोगों को ऑपरेशंस पे। इसके साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने वैक्सीनेशन का फायदा जरूर शहर को मिलने की संभावना जताई है, जहां उन्होंने जनता से भी सतर्क और जागरूक रहने की बात कही। तो आने वाले समय में सतर्कता रखनी जरूरी है। अगस्त एंड से लेकर सितंबर में, पिछले साल भी यही पीरियड था जिस समय कि कोविड का वायरस ने फिर से असर दिखाया था। इस बार ये जरूर है कि वैक्सीन होने की वजह से कोविड हो सकता है लोगों को, पर जिनको वैक्सीन लग गई है हॉस्पिटल कन्वर्जन डेफिनेटली कम होगा। इस बार वैक्सीन का लाभ मिलेगा शहर को। और प्रयास ये है कि 18+ में जो हमारे 13% बचे हैं वो भी 100% वैक्सीनेट हो जाए वो। किंतु फिर भी 2 वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत सिलेक्टेड केसेस, 1% केसेस में भी हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि अब जो समय आ रहा है उसमें सतर्कता रखी जाए, क्योंकि पिछले साल भी मिड अगस्त से बढ़ना शुरू हुए थे और सितंबर में बढ़े थे। अगर इसका क्लाइमेट से कोई रिलेशन है तो वही पीरियड फिर से आने वाला है अभी, उसको भी ध्यान में रख करके अब सतर्कता का समय आ रहा है, उसको प्रिकॉशन रखना चाहिए लोगों को। तो सुना आपने कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना कहर को लेकर क्या कुछ कहा। वहीं अब एक बार फिर से वो समय आ चुका है जब शहर वासियों को पिछले हालातों से सबक लेकर अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।